ठीक है भाई, पास पेपर क्वेश्चन देखते हैं हम। सोफिया प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट हर ट्रेड रिसीवेबल्स ऑन 28th Feb 2016. Wade Designs, which owed Sophia 5100, was declared bankrupt. A check for 1800 was received. The balance was irrecoverable. क्या होगा, देखो क्या हुआ, वेट डिजाइन से जिसका 5100 का अमाउंट था, जिसमें से 1800 रुपए उसने पे कर दिए और बाकी जो है वो बैड डेट हो गए। तो डबल एंट्री क्या बनेगी, एक बैंक डेबिट 1800 और बैड डेट, ये क्या नाम है इसका, वेट डिजाइन्स क्रेडिट 1800, एक एंट्री तो ये हो गई। बाकी बैड डेट कितने हो गए, 5100 में से 1800 माइनस कर दो तो 3300 बचता है। ठीक है, तो ये होगा बैड डेट्स डेबिट और वेट डिजाइन्स क्रेडिट। कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का दिया हुआ है आपको 2050। ठीक है, बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन हमें निकालना पड़ेगा, ये जो परसेंटेजेस दी हुई हैं इनसे मल्टीप्लाई करके, इन सबको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगी वैल्यूज, 360 है, दूसरा है 440, इन सबको ऐड कर लोगे तो क्या बन जाएगा टोटल, 1740। ठीक है, 1740 है, प्रीवियस जो प्रोविजन है दैट इज 2050। टू 2050 बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, 1740 बैलेंस कैरी डाउन हो गया। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन का जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है, डिफरेंस आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। डिफरेंस कितना है ये, 310। हम इनकम स्टेटमेंट क्यों लिखते हैं जी, अच्छा, हम इनकम स्टेटमेंट ही क्यों लिखते हैं, इनकम स्टेटमेंट मुझे इसलिए लिखते समझ हैं कि ये नहीं। जो डिफरेंस है ना, ये इनकम स्टेटमेंट में जाता है ना, जो हमारा मतलब प्रोविजन के अंदर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो बेसिकली इनकम स्टेटमेंट में ही जाता है ना, मतलब इनकम स्टेटमेंट के हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है ना, प्रोविजन में जो भी चेंज आता है, मतलब ये एक्सपेंस होता है इस साल का, करंट ईयर का। अच्छा, यहाँ पे तो खैर बोला था खाली कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, खाली ये क्लोजिंग बैलेंस 1740 कैलकुलेट करना था, लेकिन मैंने खैर पूरा टी अकाउंट ही बना दिया आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीवन, कुछ पूछना है बेटा इसमें? नो, थैंक यू। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। Raja supplied the following information relating to her trade receivables prepared before preparation of income statement. ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू दी हुई लास्ट ईयर की और करंट ईयर की दी हुई कितनी, 19,200, प्रोविजन नहीं दिया हुआ। द फॉलोइंग अकाउंट्स आर टू बी रिटन ऑफ, टू बी रिटन ऑफ मतलब माइनस हुए नहीं अभी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बैलेंस इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि 19,200 में से पहले ये ये बैड डेट्स माइनस करेंगे, 502 90
और 288, ये तीनों माइनस करेंगे। मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज। 916 हो गया। अब हम प्रोविजन बना देंगे। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 940, बैलेंस कैरी डाउन आया है 916। दोनों का डिफरेंस जो है वो 24 है। ठीक है, फिर क्या है, इंडिकेट विद अ टिक द इफेक्ट ऑफ अ रिडक्शन इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। रिडक्शन, अच्छा अब क्या बोल रहे हैं आप, ना बताओ, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिड्यूस हो जाता है तो क्या होगा, इससे क्या इफेक्ट आएंगे तीनों में। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, प्रोविजन इंक्रीज हो, रिड्यूस होने से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा, या कुछ नहीं होगा। फिर देखो, जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो इनकम स्टेटमेंट में जो है ना, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या होता है, ऐड होता है अदर रेवेन्यू। अगर हमारा प्रोविजन डिक्रीज होता है तो वो क्या आता है, डिक्रीज इन प्रोविजन अदर रेवेन्यू में आता है। और अगर प्रोविजन इंक्रीज होता है तो वो एक्सपेंसेस में आता है। मतलब ये दोनों चीजें क्या होती हैं, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ही आती हैं। तो प्रोविजन इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उससे ग्रॉस प्रॉफिट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। सेकेंडली, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रोविजन इंक्रीज होगा, अगर प्रोविजन रिड्यूस होगा तो प्रॉफिट फॉर द ईयर बढ़ जाएगा। प्रोविजन अगर कम हो रहा है तो हमारा फायदा हो गया ना, हमारा फायदा हो गया तो क्या होगा, प्रोविजन प्रॉफिट बढ़ गया। तीसरा है ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रोविजन अगर इंक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर हमारा बढ़ता है, इसका मतलब क्या है कि हमारे ट्रेड रिसीवेबल एक तरह से कम हो रहे हैं ना। मतलब यहाँ पर नेट ट्रेड रिसीवेबल्स की बात हो रही है। जितने ज्यादा लोग डाउटफुल होंगे उतने ही जो है ट्रेड रिसीवेबल हमारे कम हो जाएंगे। अब कम लोग डाउटफुल हो रहे हैं तो ट्रेड रिसीवेबल, बेसिकली नेट ट्रेड रिसीवेबल बढ़ जाएंगे। ठीक है। हाँ बच्चों, एनी क्वेश्चंस? मान आप खामोश हो। हाँ सर, समझ आ रहा है। ठीक है बेटा। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं छोटा सा, खुद से करके बताओ। इस क्वेश्चन में आपने यहाँ पे तो कैलकुलेट बोला हुआ है, लेकिन आपने क्या करना है, ये जनरल जर्नल बनाओ और उसके बाद आपको टी अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ प्रोविजन है, लेकिन आप टी अकाउंट भी बना दो मुझे जल्दी से, सब बनाओ। बना के मुझे पिक्चर भेजो जल्दी, 2 3 मिनट में।